वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजर कैट। और आज हम लोग देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल में टॉपिक रहता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर हैं तो उनको किस तरीके सॉल्व करेंगे। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नंबर्स में अगर उस वाले सर्किट को हमको सॉल्व करना हो तो उसमें किस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर जैसे कि 7 to 8 रेजिस्टेंस है या फिर उससे ज़्यादा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दिए गए हैं तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसे इसमें बैटरीज भी अगर ज्यादा नंबर्स में, तो इसमें सपोज दैट एक हम लोग के पास ये वाला सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस इसका R है, इसका 2R है और इस तरीके से इसमें कनेक्शन है। इसका सपोज दैट वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज, दो बैटरीज है, इसमें एक का वोल्टेज V है और दूसरे का वोल्टेज 3V है। ओके, और इसमें ये जो रेजिस्टेंस है इसका R है, इसका 2R है, इसका 3R है, इसका 4R, इसका 5R, ओके, इसका 6R, इसका भी 6R और इसका 8R। तो ये इसमें रेजिस्टेंस है इसमें, और ये दो बैटरीज इसमें है जिसका एक का वोल्टेज है 3V और एक का वोल्टेज है V। ओके, तो अगर पूछा गया कि इसमें 8R में करंट क्या होगा, ओके, या फिर अगर पूछ लिया गया कि 4R वाले रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, या फिर करंट थ्रू द बैटरी विच हैज अ वोल्टेज ऑफ V उसका क्या होगा, या फिर करंट इस बैटरी से कितना पास हो रहा होगा। तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे कि हम लोग से पूछा जाता है तो फिर हम लोग उसमें किस तरीके से आंसर बताएंगे, तो फिर हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करंट I, इससे एक किसी भी बैटरी से हम लोग करंट I मान लेते हैं। इससे करंट जैसे I गया तो इस वाले में करंट I रहेगा और यहाँ पे तीन पार्ट्स में जैसे डिवाइड हो जाएगा, I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। फिर वो सेम करंट हो जाएगा I, ओके, और फिर इस वाले से पास होगा वही I करंट, ओके, यहाँ पे फिर वो I1 और I2 हो जाएगा। और ये I1, I2, I3 हम लोग एक बार ले चुके हैं तो इसको हम लोग ले लेंगे I4 और इसको ले लेंगे हम लोग I5 और फिर यहाँ पे करंट वापस I हो जाएगा, क्योंकि जितना करंट बैटरी से जाएगा उतना ही करंट बैटरी में आना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जितना निकलेगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल से आ जाएगा। ओके, तो इस वाले केस में अगर हम लोग से पूछा जाए कि डिफरेंट इसमें जो भी रेजिस्टेंस है या फिर बैटरी है तो उसमें करंट कितना रहेगा। ओके, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। ओके, तो इस वाले केस में अब हम लोग ने जैसे कि हम लोग को अब सॉल्व करना हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी एक लूप की इक्वेशन बना लेंगे, जैसे कि I1 इंटू 3R माइनस I2 इंटू 4R इक्वल टू 0। ओके, तो ये वाली इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, I1 इंटू 3R प्लस I2 इंटू 4R इक्वल टू 0। ये ऊपर वाले लूप की, नीचे वाले लूप की इक्वेशन क्या रहेगी, I2 इंटू 5R माइनस I3 इंटू I2 इंटू 4R प्लस माइनस I3 इंटू 5R इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हम लोग का आ गया 3I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0 और यहां से आ गया हम लोग का 4I2 माइनस 5I3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हम लोग के पास दो इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हम लोग इसमें को फिर से सॉल्व, इसमें एक दूसरी इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। इस वाले लूप में यहाँ पे बन जाएगी 6R इंटू I4 इक्वल टू 6R इंटू I5। तो हम लोग के पास आ जाएगा I4 इक्वल टू I5। ओके, और इसको हम लोग अगर 8R वाले से पूछा गया है तो फिर हम लोग इसको पूरा लूप को सॉल्व कर लेंगे और फिर हम लोग
8R वाले रेजिस्टेंस से बता देंगे कि कितना है, या फिर R वाले से या फिर 2R वाले से। लेकिन अगर इस वाली बैटरी से पूछा गया तो फिर हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि जब पूरा लूप सॉल्व करेंगे तो दोनों बैटरीज को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अगर दोनों बैटरीज से पूछा गया है तो फिर हम लोग लूप को पहले नहीं सॉल्व करेंगे। और अगर इनमें से किसी से पूछा गया है, अगर ओवरऑल से पूछा गया है तो फिर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकते हैं। ओके, और इसमें I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का करंट का बैलेंस। ओके, और अब हम लोग एक पूरे लूप पे बैलेंस लगाते हैं, उसका क्या हो जाएगा, माइनस V प्लस IR प्लस I इंटू 2R प्लस 3R इंटू I1 प्लस 3V प्लस I4 इंटू 6R इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हम लोग की ये बन जाएगी। तो माइनस V प्लस 3IR प्लस 3R इंटू I1, और ये माइनस V प्लस का 3V तो हो जाएगा प्लस का 2V। ओके, प्लस I4 इंटू 6R, ये हम लोग का हो जाएगा 0। ओके, तो ये हम लोग की क्वेश्चन बन गई। ये पूरे लूप में अगर हम लोग जब इक्वेशन लगाएंगे तो ये वाली बन गई। एक हम लोग पास ये पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ये हम लोग पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये हम लोग पास थर्ड इक्वेशन है, और ये हम लोग के पास फोर्थ इक्वेशन है। ओके, और हम लोग पास अननोन का कौन कौन से, I1 है, I2 है, I3 है, I4 है और I5 है। ओके, तो ये हम लोग के पास 5 अननोन्स हैं, और हम लोग के पास इक्वेशन, हम लोग के पास अभी तक 4 इक्वेशंस हम लोग के पास आ गई हैं। ओके, तो एक इक्वेशन हम लोग और बना लेते हैं जो कि इस वाले से I2 वाले से बनेगी। ओके, तो हम लोग बना लेंगे माइनस V प्लस IR प्लस I इंटू 2R। पहले वाले में हम लोग इस वाले से गए थे, अब हम लोग इस वाले से जाएंगे। तो I2 इंटू 5R प्लस I2 इंटू 5R प्लस 3V, और इस वाले में हम लोग गए थे इस ऊपर वाले से, तो इसमें आ जाएंगे I5 इंटू 6R या फिर I4 इंटू 6R इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग इसमें 5 इक्वेशन है और 5 अननोन है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वाले लूप में इस तरीके से कि जितनी भी अननोन्स होंगे सबसे पहले हम लोग को उतनी इक्वेशन बनानी होंगी, फिर हम लोग इन्हीं इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग जो भी अननोन्स हैं उसको आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया हो तो इस तरीके से इसमें अप्रोच करते हैं। ओके, तो एक हम लोग क्वेश्चन अभी और लेते हैं कि उसमें देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, अगर इसी में अगर डिफरेंट एग्जांपल्स हो या फिर डिफरेंट सिचुएशंस हो तो उसमें किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर जैसे कि इसमें बैटरीज को भी सीरीज और पैरेलल में लगाया जा सकता है, जैसे कि अगर बैटरी कोई सीरीज में होगी या फिर कोई बैटरी अगर पैरेलल में लगी हो तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जैसे बैटरी सीरीज में दोनों का वोल्टेज ऐड हो जाएगा, और फिर अगर पैरेलल में होगी तो फिर जो भी रेजिस्टेंस में पैरेलल का फार्मूला होता है उससे हम लोग उसका नेट रेजिस्टेंस और बैटरी नेट वोल्टेज और बैटरी वो निकाल सकते हैं। तो उसकी मदद से हम लोग वो जो बैटरी का वोल्टेज है उसको चेंज कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें बैटरी अगर सीरीज और पैरेलल में हो इसमें लूप में तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि एक बैटरी ये भी लगी है, ओके, ऐसे इस तरीके से, और दूसरी बैटरी इस तरीके से लगी है। ओके, और हम लोग का एक रेजिस्टेंस है R का, वो यहाँ पे है। ओके, और हम लोगों का एक बैटरी ऐसे है और एक बैटरी दूसरी इस तरीके से है, और सपोज दैट हम लोगों को इसको सॉल्व करना है सिर्फ, और इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज 3V है, और इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज 2V है। ओके, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इस वाले लूप को अगर हम लोग को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम लोग जो बैटरीज
पैरेलल में लगी उसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/3v, 1/3v इक्वल टू 1/v नेट। तो इसमें हम लोग का 3v आ जाएगा एलसीएम, सो 3 प्लस 1 इक्वल टू 1/v नेट। तो हम लोग का v नेट आ जाएगा 3v/4। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा एक है v और एक है 2v, तो इसमें v प्लस 2v ये ऐड हो जाएगा और आ जाएगा हम लोग का 3। तो हम लोग इस तरीके से अब इसको लगा देंगे बैटरी को। तो हम लोग ने जो दोनों पॉजिटिव टर्मिनल है इसीलिए 1/v प्लस 1/3v लिया है। ओके, तो अब हम लोग इसका सबसे पहले वाले का हो जाएगा 3v/4 और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R और ये वाला इसका हो जाएगा वोल्टेज 3v का। ओके, तो अब हम लोग इसमें इस तरीके से ये हो गया सॉल्व। ओके, अब ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी दोनों सीरीज में है, तो इसका दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेट वोल्टेज 3v/4 प्लस 3v, ये हो जाएगा v नेट। तो हम लोग अब ये आ जाएगा 4 3 जा 12 3 15, तो 15v/4 आ जाएगा हम लोग का v नेट। ओके, तो हम लोग का v नेट आ गया 15v/4। तो अब हम लोग इस तरीके से इसको लगा सकते हैं 15v/4। ओके, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा R का। ओके, तो अब हम लोग इसमें अगर करंट निकालना हो तो यहाँ से जाएगा I, तो फिर v इक्वल टू 15v/4 इक्वल टू I इंटू R। तो करंट आ गया हम लोगों का 15v/4R। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस केस में करंट निकाल सकते हैं अगर ये बैटरीज जो है वो सीरीज में हो। ओके, तो अगर सीरीज में और पैरेलल में हो एक साथ, तो फिर हम लोग सबसे पहले पैरेलल वाली सॉल्व करेंगे, फिर उस पैरेलल वाली को सीरीज वाले के साथ कंबाइन कर देंगे और फिर हम लोग जो अपना फाइनल आंसर है उसको निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग उस वाली जो फाइनल बैटरी थी उससे करंट बनाएंगे और v इक्वल टू IR से सिंपली आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं अगर जो भी बैटरी अगर दी गई है सीरीज और पैरेलल में। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अगर यही जो बैटरीज है अगर उनकी जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट हो तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कोई एक बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और वो दूसरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेम डायरेक्शन में ना हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस वाले केस में उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हम लोग वो चीज देखेंगे। ओके, तो अगर पैरेलल में वो चीज होगी तो किस तरीके से वो होगा और सीरीज में होगी तो सिर्फ सीधे हम लोग एक वोल्टेज को दूसरे से माइनस कर देंगे। अगर पैरेलल में होगी तो भी माइनस साइन आएगा और जिस पे माइनस साइन लगाएंगे तो वो मतलब और अगर पॉजिटिव आया तो फिर हम लोग उसी को उसी डायरेक्शन में बनाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने माइनस साइन, जैसे ये दो बैटरीज हैं इस तरीके से पैरेलल में लगी और हम लोग और उनकी पोलैरिटी जैसे अब हम लोग अपोजिट कर देते, तो एक इस तरीके से लगी है पैरेलल में और एक इस तरीके से लगी है। तो अब हम लोगों का जो भी अगर निगेटिव साइन अगर हम लोगों का सॉल्व करने पे जो v नेट है वो निगेटिव आ गया, तो उसका क्या मतलब है, हम लोग को जो बैटरी है जो फाइनल जो बैटरी है वो हम लोग को ऐसे लगानी है। जो निगेटिव टर्मिनल वाला है अब हम लोग को उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और पॉजिटिव टर्मिनल वाले को नहीं इंपॉर्टेंस देनी है। या फिर अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं तो जो आंसर आया जैसे कि v नेट आया -3v/4, तो पॉजिटिव टर्मिनल वाली बैटरी लगा देंगे लेकिन जो वोल्टेज लिखेंगे वो -3v/4 ही जो फाइनल बैटरी है उसका लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट लगा देते हैं तो जो हम लोग का जैसे आंसर आया है v नेट -3v/4, तब इस बैटरी का जो वोल्टेज हो जाएगा +3v/4, क्योंकि हमने पोलैरिटी तो अपोजिट कर दी है। पोलैरिटी का मतलब ही तो प्लस माइनस होता है, तो अगर माइनस आया है और हमने लोगों ने माइनस डायरेक्शन में बैटरी लगा दिया तो वोल्टेज लेंगे, अब हम लोग प्लस ले लेंगे। लेकिन अगर हम लोग को जो बैटरी है उसको इसी तरीके से लगाना है तो जो वोल्टेज होगा वो हम लोग निगेटिव लेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो और वोल्टेज जो होता है हमेशा पॉजिटिव में ही कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव साइन रहता है, इसीलिए कि हम लोग जो वोल्टेज है वो हमेशा पॉजिटिव लिखें, जैसे माइनस में हम लोग को ना लिखना पड़े। इसीलिए जो साइन होता है वो हम लोग बैटरी के डायरेक्शन से बताते हैं और मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरीके से वोल्टेज का लिख देते हैं। तो इसीलिए जो साइन होगा वो निगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, और जो हम लोगों का वैल्यू आई है v नेट 3/4 वो इस तरीके से हो जाएगी।
लेकिन अगर हम लोगों को इजी करने के लिए बैटरी पोलैरिटी नहीं चेंज करनी है तो फिर हम लोग माइनस को 3v/4 ही ले सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग को साइन जो आया है वही लेना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग उसको साइन इस तरीके से लेंगे। और अब हम लोग देख लेते हैं जैसे कि लूप हो तो उसमें किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और हम लोग उसमें करंट और बाकी चीजें हैं वो निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि एक बैटरी इस तरीके से लगी है जिसका वोल्टेज 2V है, और यहाँ पे एक दूसरी बैटरी लगी है जिसका वोल्टेज है 4V। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से एक रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पे एक फिर दो बैटरी लगी, एक रेजिस्टेंस दूसरा है 2R का। यहाँ पे एक बैटरी लगी है जिसका वोल्टेज है 4V का, और यहाँ पे एक दूसरी बैटरी लगी है इस तरीके से जिसका रेजिस्टेंस है 8V का। ओके, और ये पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से है। ओके, तो इस तरीके से अरेंजमेंट है और हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम लोग का ये अरेंजमेंट है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। ओके, तो हम लोगों का इसका वोल्टेज 2V है और इसका वोल्टेज है हम लोगों का 4V, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसका 1/2 पॉजिटिव में इस डायरेक्शन को हम लोग ने पॉजिटिव माना है। ओके, तो 1/2 माइनस 1/4V, ये हो गया हम लोगों का 1/V नेट, इसका भी 1/V नेट। तो हम लोग का हो गया 4V एलसीएम, और इसका आ गया 2 और इसका आ गया -1। ओके, और हम लोगों का आ गया 1/V नेट, तो हम लोगों का V नेट आ गया 4V। तो V नेट अब हम लोगों का इस समय आ गया 4V। तो 4V हम लोगों ने यही वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी, तो इसको हम लोग ले लेंगे 4V, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R का। ओके, और हम लोग इसको लेंगे 8V है, और ये हो गया प्लस का 4V, और ये हो गया 8V। तो इसको लेंगे 4V, और ये हो गया माइनस का 8V, इस वाली डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे, तो फिर हम लोग का आ गया माइनस का 4V। तो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था तो हम लोग का ये आ गया माइनस का 4V, लेकिन हम लोग जाते हैं माइनस लगाते नहीं, तो अब हम लोग डायरेक्शन को इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो इस तरीके डायरेक्शन हम लोग इसको बदल देंगे और हम लोग ले लेंगे इसको 4V। ओके, और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है इसमें अगेन अपोजिट है, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अगेन पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये अपोजिट बैटरीज है। तो अपोजिट बैटरीज हैं तो फिर हम लोग इसको अगर एक वाले डायरेक्शन को प्लस का 4V ले रहे हैं तो दूसरे को लेंगे माइनस का 4V, तो इसमें वोल्टेज हो जाएगा 0, क्योंकि एक को प्लस 4V लेंगे, V नेट अब इसका निकालेंगे क्योंकि दोनों बैटरीज अपोजिट है, तो एक का प्लस 4V और एक का माइनस 4V, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसको निगेटिव, तो प्लस का 4V माइनस का 4V, तो ये आ गया V नेट हम लोग का 0। तो V नेट आ गया 0, तो V इक्वल टू IR होता है, तो हम लोग का 0 इक्वल टू IR, तो हम लोग का करंट आ जाएगा इस वाले केस में 0। ओके, तो इस वाले केस में हम लोग का करंट जो है वो 0 आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हम लोग करंट जो है वो लूप में निकाल सकते हैं कि इसमें करंट हम लोगों का कितना आएगा। ओके, तो अगर बैटरीज जो है वो सीरीज और पैरेलल में लगी हैं, लेकिन जो उनकी पोलैरिटी है वो जो है डिफरेंट है, तो उसमें किस तरीके से हम लोग करंट निकालेंगे। ओके, और इस केस में V नेट जो है वो 0 आ गया, तो फिर हम लोग का जो फाइनल करंट होगा वो भी हम लोगों का 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यही जो बैटरीज हैं उनका जो पोलैरिटी है वो भी अगर जैसे डिफरेंट पोलैरिटीज में वो बैटरीज आपस में कनेक्टेड हैं, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव से कनेक्टेड है, और इस तरीके से अरेंजमेंट है, और हम लोगों का रेजिस्टेंस भी साथ में सीरीज और पैरेलल में है, तो फिर हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसमें किस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। और इसमें एक बात बैटरी वाले केस में बस ध्यान रखनी कि जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा अंदर, और उतना ही करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से जितना बाहर जाएगा उतना ही निगेटिव से अंदर आ जाएगा। या फिर अगर निगेटिव से हम लोग बाहर का बता रहे हैं जो कि अपोजिट है, लेकिन तो उतना ही पॉजिटिव से हम लोग को अंदर करंट भेजना पड़ेगा, मतलब दोनों जो टर्मिनल है बैटरीज की उसमें करंट सेम होना चाहिए। ओके, तो और अब हम लोग देखते हैं कि जो बैटरीज हैं वो आपस में सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, और रेजिस्टेंस भी साथ में सीरीज और पैरेलल में।
तो एक हम लोग ये देख लेते हैं जिसमें वोल्टेज 4V था, 4V है, और इसमें वोल्टेज है 2V, और एक और बैटरी साथ में है जिसका वोल्टेज है V का। ओके, तो अब हम लोग के पास ये 3 बैटरीज हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब हम लोग के पास एक रेजिस्टेंस ये है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरीके से R और 2R के, और 2 रेजिस्टेंस इस तरीके से हैं जो कि 2R और 6R के रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। और अब हम लोग की जो बैटरीज हैं, 2 बैटरीज 6V की और 2V की, वो इस तरीके से हम लोग की सीरीज में कनेक्टेड है। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है R का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2R का है, और ये एक 4R का है, और ये वाला रेजिस्टेंस है वो 8R का है। ओके, और हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, और इसमें जो भी है डिफरेंट इक्वेशंस हम लोगों को बनानी है। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर इसको सॉल्व करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, और इसमें हम लोगों को जब अगर इक्वेशंस बनानी होगी तो किस तरीके से बनाएंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें अगर सॉल्व करना होगा तो अगर ये वाले लूप को सॉल्व करना हो तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये वाले लूप को। तो इसमें इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो इस वाली को, तो 1 बाय प्लस का 4V हो जाएगा, माइनस का 1 बाय 2V हो जाएगा, प्लस का 1 बाय V हो जाएगा। ओके, तो इक्वल टू 1 बाय V नेट। तो ये आ गया हम लोग का 1 बाय V नेट। तो यहाँ पे 4V हो जाएगा, एलसीएम तो 1 माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 1 बाय V नेट। तो हम लोग का V नेट आ गया 4V बाय 3। तो ये आ जाएगा हम लोग का V नेट। V नेट हम लोग का आ गया 4V बाय 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 बाई R प्लस 1 बाई 2R इक्वल टू 1 बाई R नेट। तो हम लोग का R नेट आ गया, R नेट आ जाएगा 2R बाई 3। ओके, तो इसका आ गया हम लोग का R नेट 2R बाई 3, और इसका आ गया हम लोग का इस वाली डायरेक्शन में 4V बाई 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या आएगा, एक प्लस का 6V इधर की तरफ है और एक दूसरा नेगेटिव, तो 6V माइनस का 2V, ये हम लोग का आ जाएगा V नेट। तो V नेट इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बना देंगे कितने का, 4V का। ओके, और हम लोग इस वाले रेजिस्टेंस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें क्या आएगा 1 बाई 4R प्लस 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 8R, तो आ जाएगा ये हम लोग का 1 बाई R नेट। ओके, तो ये हम लोग का 1 बाई R नेट हो गया। तो 1 बाई R नेट हो जाएगा हम लोगों का 8R हो जाएगा हम लोग का एलसीएम, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 1। ओके, तो 4 2 6 1 7, 8R बाई 7। तो R नेट आ जाएगा हम लोग का 8R बाई 7। तो ये आ जाएगा हम लोग का R नेट 8R बाई 7। ओके, तो हम लोग का ये आ गया R नेट यहाँ से 8R बाई 7। तो अब हम लोगों के पास जो भी रेजिस्टेंस है वो हम लोग के किस तरीके से कनेक्टेड हैं, जितने भी अब बाकी के रेजिस्टेंस बचे होंगे वो हम लोग के सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ओके, तो अब हम लोग के पास ये जो R नेट था ये 2R बाई 3 का, और ये रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा 8R का, 2R 8R बाई 3 और 8R बाई 7, दो तीनों रेजिस्टेंस हम लोग के जो है सीरीज में कनेक्टेड है। और ये वाली जो बैटरीज हैं, ये जो दो हम लोग ने फाइनल निकाली, एक का वोल्टेज 4V और एक का वोल्टेज है 4V बाई 3, तो दोनों हम लोग की ये भी अब सीरीज में कनेक्टेड है और उनकी पोलैरिटी भी सेम है। तो सब सारी हम लोग के रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग अगर सीरीज में सारे कनेक्टेड हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं, क्योंकि ये हम लोग का रेजिस्टेंस, अब हम लोग ने पैरेलल वाले को एक रेजिस्टेंस बना दिया, तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में। अब क्योंकि अब देखते हैं हम लोग इसे करंट बनाएंगे तो करंट इसमें भी सेम इतना ही आएगा, I आएगा, और यहाँ पे जो इसका 2R बाई 3 पे जो करंट होगा I, वही इस पे करंट होगा, वही इस पे करंट होगा, और वही जो है इस वाले पे करंट होगा, और ये जो इस वाले पे होगा वो भी सेम करंट होगा, क्योंकि ये भी अब एक रेजिस्टेंस बन गया है 8R बाई 7 का। तो अब सारे रेजिस्टेंस हम लोग के सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 8R बाई 7 प्लस R प्लस 2R बाई 3 प्लस 8R, तो अब ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल R नेट, फाइनल रेजिस्टेंस। ओके, इसका एलसीएम 21, तो 7 3 जा 8 3 जा 24R प्लस 21R प्लस 14R
प्लस 56R इक्वल टू R फाइनल। ओके, तो ये हम लोग का आ जाएगा R फाइनल। तो ये 25, 45, 59 और ये हो जाएगा हम लोग का 115। तो 115 बाई 21 इंटू R आ जाएगा हम लोग का R फाइनल। ओके, तो हम लोग का R फाइनल आ गया 115 बाई 21 और हम लोग की जो बैटरीज है उसका कितना आएगा 4V प्लस 4V बाई 3। ओके, तो 3 एलसीएम हो गया तो 12V प्लस 4V तो 16V बाई 3। ये हम लोग का आ गया फाइनल वोल्टेज। तो V इक्वल टू आई आर हम लोग जैसे लगा देते हैं तो 16V बाई 3 इक्वल टू I इंटू आर। ओके, तो रेजिस्टेंस फाइनल कितना था 115R बाई 21। ओके, तो 3 7 जा 21। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आ जाएगा 16 इंटू 7 बाई 115R इक्वल टू करंट। ये हम लोग का आ जाएगा फाइनल करंट 16 इंटू 7 बाई 115। तो 16 इंटू 7 कितना रहेगा तो 112 बाई 115R ये हो जाएगा हम लोगों का करंट। ओके, 112V बाई 115R ये हम लोग का हो जाएगा करंट। फाइनल जो करंट होगा 112V बाई 115R होगा इस वाले रेजिस्टेंस से, इस वाले रेजिस्टेंस से और इस वाले रेजिस्टेंस से। ओके, और इससे भी उतनी करंट जाएगा, इससे भी, इससे, इस वाले से जो भी बैटरीज है उससे भी उतनी करंट जाएगा। तो हम लोग ने फाइनल करंट निकाल लिया जो भी इसमें सीरीज या इसमें कनेक्टेड थे R से 2R 6R 6V 2V। तो ये जितने भी चीजें कनेक्टेड थी उससे हम लोगों ने करंट निकाल लिया कि कितना आएगा फाइनली इसको पूरा सॉल्व करके। ओके, अगर इसमें जो भी चीजें सीरीज में कनेक्टेड हो उससे हम लोगों को अगर करंट अगर पूछा गया है तो इस तरीके से हम लोग आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि इसी में अगर हम लोगों को इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और इक्वेशन बना के हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बैटरीज जो है वो अपोजिट पोलैरिटी की लगी हैं और हम लोगों के रेजिस्टेंस भी हैं जो कि हम लोगों के अपोजिट पोलैरिटी के अगर लगे हैं तो और उसमें हम लोगों को अगर सॉल्व करना है तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग जो भी आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो हम लोग वो देखते हैं। ओके, तो अगर इसमें ही हम लोगों को जैसे कि जो भी बीच की जो भी कोई अगर बैटरी थी जैसे कि जो भी सीरीज में कनेक्टेड है अगर उसको उसमें करंट निकालना पड़े तो फिर हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे पूरा। अगर जैसे जो भी पैरेलल में कनेक्टेड है उसमें किसी मिडिल बैटरी से हम लोग को करंट निकालना है तो वो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो उसमें हम लोगों को इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। उसमें हम लोग पूरा सॉल्व करके V इक्वल टू आई आर नहीं लगा सकते। उसमें जो कोई I1 पूछ लिया, कोई I2 I3 अगर उस पूछ लिया तो फिर हम लोग उसको कितना कैसे निकालेंगे तो वो हम लोग का देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R का, यहाँ पे एक बैटरी है 6V की और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2R का, यहाँ पे बैटरी है ये है 4V की। ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3R का और यहाँ पे बैटरी है 3V की और हम लोगों का एक रेजिस्टेंस R ये लगा है और हम लोगों के पास एक रेजिस्टेंस 2R का ऐसे है और हम लोग के पास जो है दो रेजिस्टेंस हैं जो वो पैरेलल में हैं। ओके, तो 4R के और 8R के। ओके, और एक ये और बैटरी है 8V की जो इस तरीके से हम लोग के पास लगी हुई है। तो अब हम लोग को इसमें हम लोगों को इक्वेशन बनानी है तो वो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो सपोज दैट यहाँ से करंट हम लोग का I जाएगा, यहाँ पे करंट हम लोग का I आएगा तो यहाँ पे हम लोग का I1 और I2 और I3 पे ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर वापस यहाँ पे I हो जाएगा,
यहाँ से सबसे i जाएगा और i4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब जाएगा तो i5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे जो फाइनली करंट आएगा वो हो जाएगा i। तो इस तरीके से हम लोग इसमें लूप में करंट बना लेंगे, i1 i2 i3 i4 और i5। अब हम लोग को इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले एक इस वाले लूप पे इक्वेशन बना लेंगे, एक इस वाले लूप में बना लेंगे, और एक कंप्लीट लूप पे बना लेंगे, एक इस पे बना लेंगे। तो हम लोग को कितनी इक्वेशन आ गई, 1 2 3 4, और जब हम लोग ने इस वाले लूप को लिया और एक बार हम लोग इस वाले से ले लेंगे तो हम लोग पास 5 इक्वेशन आराम से आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये वाले लूप की इक्वेशन। ये फर्स्ट हो गई इक्वेशन, ये सेकंड हो गई, ये हो गई थर्ड, और हम लोगों ने इस वाले लूप को लेके करा तो फोर्थ। अब हम लोगों ने इस वाले लूप को लेके करा तो एक हो गई हम लोग की फिफ्थ। तो 5 इक्वेशन इस तरीके से हम लोग को बनानी है। सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। i1 into r प्लस 6v प्लस 4v माइनस i2 into 2r इक्वल टू 0। तो ये हम लोग की हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन, i2 into 3r माइनस 4v, i2 into 3r और ये निगेटिव है तो आगे हम लोग के पास माइनस का 4v, i2 into 3r माइनस 4v प्लस 3v माइनस i3 इंटू 3r इक्वल टू 0। ये हम लोग के पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम लोग बनाते हैं थर्ड इक्वेशन जो कि है i4 इंटू 4r माइनस i5 इंटू 8r इक्वल टू 0। और हम लोगों को क्या पता है, i इक्वल टू है i1 प्लस i2 प्लस i3, और i हम लोग के पास इक्वल टू है i4 और प्लस i5 के भी। ओके, तो इसी से हम लोग की एक और इक्वेशन आ गई, i1 प्लस i2 प्लस i3 बराबर है i4 प्लस i5 के। ओके, तो हम लोग के पास ये आ गई हम लोग के पास थर्ड इक्वेशन, और ये हम लोग के पास आ गई करंट्स की इक्वेशन। अब हम लोग लगाते हैं ये जो फोर्थ वाली इक्वेशन है नीचे वाले लूप से, उसको कैसे लिखेंगे। तो माइनस 8v प्लस i3 इंटू 3r प्लस i इंटू r प्लस i इंटू 2r प्लस i5 इंटू 8r इक्वल टू 0। अब हम लोग लगाते हैं इस वाले लूप को लेके नीचे से, तो माइनस 8v प्लस i2 इंटू 2r माइनस 4v प्लस i इंटू r प्लस i इंटू 2r प्लस i4 इंटू 4r इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग ये नीचे वाली जो दो इक्वेशंस हैं उसको आराम से बना सकते हैं, और उसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो भी है इक्वेशन को वो बनाएंगे और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यह हम लोग के पास आ गई 5 इक्वेशन आ गई हम लोग पास। ओके, और ये हम लोग के पास आ गई दो जो है वो करंट की इक्वेशन। तो इसमें जो बहुत सारी वैल्यूज इसमें दे देगा, और इसमें आराम से हम लोग बाकी जो चीजें हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी इसमें 1, तो ये वाली रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू 1 हो गई तो ये फोर्थ वाली इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 8v प्लस 3i3 प्लस i प्लस 2i प्लस 8i5 इक्वल टू 0। तो अगर रेजिस्टेंस की उसने वैल्यू दे दी या वोल्टेज की भी दे दी, वोल्टेज की भी 1 दे दी, तो इस तरीके से ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे करंट i दे दिया तो i3 प्लस i5 बनेगा, और यहाँ से भी हम लोग के पास वैल्यूज पता है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब इक्वेशन बनाते हैं, और हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि और डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं। अगर जैसे कि कहीं पे भी अगर जैसे इसको ग्राउंडेड कर दे, इसमें सर्किट में एक ग्राउंड लगा हो, जैसे कि उसको पूरे सर्किट को ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया, तो उसका क्या मतलब होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ग्राउंड को हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, 0 वोल्टेज। तो ग्राउंड का जो वोल्टेज होता है वो होता है 0। तो उसमें हम लोग किस तरीके से उस लूप में क्वेश्चन बनाएंगे, जिस लूप में अगर हम लोग को साथ में ये दे दिया जाए कि ये वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो उसमें हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे उस लूप की, तो वो हम लोग अब देख लेंगे कि उसमें अगर
दिया गया हो कि एक कोई भी पॉइंट P या Q या किसी कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस के साथ या फिर बैटरी किसी भी लूप के पॉइंट में ग्राउंड अगर हो। ओके, तो अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं ये R का रेजिस्टेंस है, ये अगर हम लोग के पास 2R का है, दो जो पैरेलल में लगे हैं, एक हम लोग के पास ये बैटरी 4V की इस तरीके से लगी है, एक हम लोग के पास 6V की इस तरीके से लगी है, और ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं हम लोग के पास 3R के, 4R के और 5R के, वो इस तरीके से हम लोग के लगे हुए हैं। ओके, और हम लोगों के पास यहाँ पे जो है वो ग्राउंड दे दिया कि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट। ओके, और हम लोग को एक रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे दिया है और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे, तो R का, और ये है हो गया हम लोग के पास 6R का, ये हम लोग के पास है। और ये जो पॉइंट P है वो क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट पे ग्राउंड है। ओके, तो ये पॉइंट ग्राउंड है, तो अब हम लोग इस पे किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे वो हम लोग देख लेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो इसमें एक जो सबसे मेन चीज होगी, सबसे पहले तो हम लोग इसमें अब हम लोग करंट बनाएंगे। सपोज दैट यहां से करंट निकला I, तो यहाँ पे हो जाएगा I1, यहाँ पे हो जाएगा I2। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा ये I, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा I। ओके, और जितना करंट इससे निकला है I वो इससे भी निकलेगा, तो ये वाले से भी करंट I हो जाएगा, ये वाले से भी करंट हो जाएगा I। तो हम लोग इस वाले पे मान सकते हैं यहाँ पे करंट हो गया I3, यहाँ पे हो गया I4 और यहाँ पे हो गया I5। ओके, और ये भी करंट हो जाएगा I यहाँ पे भी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस लूप को सॉल्व करेंगे। ओके, और सपोज करते हैं यहाँ पे भी जो हम लोग का करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I। ओके, तो हम लोग अब अगर इसमें हम लोग को लूप बैलेंस लगाना हो किसी भी दो पॉइंट्स में, तो किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग सपोज करते हैं ये बैटरी और हम लोग ये जो पॉइंट P है इसमें हम लोग को लूप बैलेंस लगाना है। ओके, तो हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, तो -V, इसका वोल्टेज हो गया -6V, इधर की तरफ से आ रहा है, और इसका वोल्टेज रहेगा 0। हम लोग को पता है ग्राउंड का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0। तो -6V, तो माइनस का 0। ओके, माइनस का 6V और माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का 4V इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि माइनस का 6V होगा, और ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा P का भी है 0, तो इसको एक ही हम लाइन में लिख रहे हैं। ओके, एक वोल्टेज इक्वल टू IR करके नहीं लिख रहे हैं हम लोग, एक ही साथ हम लिख रहे हैं। ओके, तो पूरे को हम लोग इक्वल टू 0 बना देंगे। ओके, तो माइनस का 6V माइनस का 4V प्लस का I1 इंटू 2R प्लस का I इंटू R प्लस का I इंटू 6R इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 0। ओके, तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट था P, जिसका कि वोल्टेज 6V था, 6V माइनस 0, तो यहाँ पे हम लोग अगर प्लस ले लें तो प्लस का 6V माइनस 0, तो तब हम लोग इक्वल टू लगा सकते हैं, प्लस का 6V माइनस 0 इक्वल टू दिस। ओके, तो हम लोग V इक्वल टू IR, डेल्टा V इक्वल टू IR। अब हम लोग इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी, वोल्टेज, ये दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज इक्वल टू IR करके हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस वाले, अगर हम लोगों को इस वाले लूप में इक्वेशन बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे। तो I1 इंटू 2R इस तरीके से, और माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0, तो 2I1 इक्वल टू I2।
ये हम लोग की इक्वेशन आ गई पहली। और इस वाले में अगर हम लोग बनाते हैं तो I3 इंटू 3R यहाँ पे आएगा इक्वल टू I4 इंटू 4R। ओके, तो 3I3 इक्वल टू 4I4। ओके, तो ये हम लोग के पास आ गया ये वाली इक्वेशन ऊपर वाले लूप की। अब नीचे वाले लूप की लगानी है तो 4R इंटू I4 इक्वल टू 5R इंटू I5। ओके, तो 4I4 इक्वल टू I5, ये हम लोग के पास आ गई इक्वेशन ये वाली। तो ये इस तरीके से हम लोग इक्वेशन इसमें बना सकते हैं। और हम लोग के पास सबसे पहली इक्वेशन क्या रहेगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसमें रहेगी I इक्वल टू I1 प्लस I2 और I इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये जो पॉइंट अगर ग्राउंडेड है तो इसमें और हम लोग किस तरीके से इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसमें और कौन कौन सी इक्वेशंस इसमें बन सकती हैं। ओके, तो इसमें अगर जैसे कि ये पॉइंट अगर ग्राउंडेड होगा तो जितने भी डायरेक्शन से इसमें करंट आ रहे होंगे तो उनका भी सम हम लोग आराम से 0 रख सकते हैं और हम लोग वाली एक इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें अगर जैसे कि डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से लेंगे। ओके, तो जैसे कि सपोज दैट एक कोई सर्किट है तो उसमें यहाँ से करंट आ रहा है I1 और ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोग का हो गया है ग्राउंड। ओके, तो यहाँ से करंट इसमें आया I1, यहाँ से करंट आया इसमें I2 और यहाँ से सपोज दैट इसमें करंट बाहर चला गया I3। ओके, तो या फिर यहाँ से करंट इसमें आया I1, तो अब हम लोग के पास क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लोग पास हो जाएगा 0। या फिर अगर एक हम लोग का और है सर्किट जिसमें इधर से करंट आ रहा है I1 और यहाँ से करंट आ रहा है I2 और यहाँ से बाहर चला गया I3 और ये हम लोग का पॉइंट ग्राउंडेड है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगी इक्वेशन I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ओके, तो जो भी अगर पॉइंट ग्राउंडेड हो जाएगा तो उसका जितने भी करंट्स का सम है विद डायरेक्शन वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग जो ग्राउंड की इक्वेशन है तो वो इस तरीके से हम लोग एक और इक्वेशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें ग्राउंड दिया गया होगा तो एक इक्वेशन जो भी लूप से है वो कम बनेगी, तो एक इक्वेशन जो लूप से जो कम बनेगी तो वो इस तरीके से यहाँ से ग्राउंड वाले से बना सकते हैं। एक तो हो गया इसका वोल्टेज 0 और दूसरी हो गई प्रॉपर्टी इसमें जितने भी डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं तो उनका सम हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग इसमें दो इक्वेशन बना सकते हैं। करंट्स का एडिशन विद डायरेक्शन हो जाएगा 0 और वोल्टेज 0, तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR। तो इसमें इस तरीके से हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि इसी में अगर एग्जांपल हो तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर जैसे कि ग्राउंडेड दिया गया हो और इसमें डिफरेंट डायरेक्शन से अगर करंट आ रहे हो तो फिर इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस R दिया है और यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था जैसे कि 4R का और यहाँ पे हम लोग का एक रेजिस्टेंस हो गया ये 6R का। ओके, और हम लोग के पास इसमें यहाँ से करंट इसमें I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है और यहाँ से करंट इस पे I3 आ रहा है। ओके, तो और इसमें एक हम लोग के पास दूसरा यहाँ पे एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है और हम लोग के पास ये इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये 8R का, तो हम लोग के पास जैसे सपोज दैट यहाँ से I1 आया। ओके, तो और ये यहाँ पे I2 और I3 यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने इसको बना दिया, क्योंकि लेकिन अगर यहाँ से I1 आया है तो I2 और I3 की डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन हम लोगों ने इसको I2 और I3 को इस तरीके से बना दिया। तो अगर हम लोग डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को कोई भी कुछ भी मानेंगे तो अगर बाद में निगेटिव आ जाएगी तो फिर वो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो हम लोग ने करंट की डायरेक्शन अब इस तरीके से मान ली, तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और बाद में अगर करंट का I2 अगर निगेटिव आया तो करंट अगर इस तरीके से हम लोगों ने माना है तो फिर वो इस तरीके से उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो उसकी करंट की बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और
बाकी सारी चीजें वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगी। तो अब हम लोग इसमें इक्वेशन बना लेते हैं। तो माइनस वी प्लस I1 इंटू आर माइनस I3 इंटू 6R, और यहां से करंट इसमें I3 नीचे जा रहा है तो इसमें भी इस तरीके से जाएगा। तो माइनस I3 इंटू 8R इक्वल टू 0। और एक हम लोग इस लूप की इक्वेशन बना लेते हैं। तो एक यानी लूप की क्या इक्वेशन हो जाएगी, 4R इंटू I2, ओके, और माइनस I3 इंटू 6R माइनस I3 इंटू 8R इक्वल टू 0, और I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा हम लोगों का 0, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। ओके, और हम लोग की एक इक्वेशन और भी आ सकती है, V माइनस 0 इक्वल टू I1 इंटू R। तो एक इक्वेशन ये भी आ जाएगी क्योंकि वो वोल्टेज वाले, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू I1 R आ जाएगा यहाँ से। तो इसको हम लोग, ये वाली जो इक्वेशन आई है सबसे पहले हम लोगों की ये वाली माइनस V प्लस I1 इंटू आर माइनस 14 I3 इंटू आर इक्वल टू 0। ओके, और ये वाली इक्वेशन हम लोग की क्या है, 4R इंटू I2 माइनस 14R इंटू I3 इक्वल टू 0। सो 2I2 इक्वल टू 7I3। ये हम लोग की इक्वेशन ये आ गई, और एक आ गया हम लोग का I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया हम लोग का इक्वल टू 0, और एक हो गया हम लोग का माइनस V प्लस I1 इंटू आर माइनस 14 I3 इंटू आर इक्वल टू हो गया हम लोग का 0, और एक हम लोग का V क्या आ गया I1 इंटू आर। और V को I1 इंटू आर इसमें रख देंगे तो क्या हम लोग के पास इक्वेशन आ जाएगी, I1 इंटू आर माइनस का I1 इंटू आर प्लस I1 इंटू आर माइनस 14 I3 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 0। सो ये दोनों कट जाएंगे और I3 हम लोग का आ जाएगा 0। I3 अगर 0 आ जाएगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लोग का था क्या 0, तो I3 हम लोग का आ गया 0, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा हम लोग का 0, तो I1 आ जाएगा माइनस का I2। I1 हम लोग का माइनस का I2 आ गया। ओके, तो I3 0 हो गया तो इसमें I2 भी 0 हो जाएगा, और इसमें I2 0 हो जाएगा तो इसमें ये I1 भी 0 हो जाएगा, तो तीनों करंट इसमें 0 आ गए। ओके, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसमें, अब इसमें अलग केस में तो तीनों करंट इसमें 0 ही आ गए, I1 भी 0 आ गया, और 4R इंटू I2 था 14R इंटू I3, I2 0 आया तो I3 भी 0 आ गया, और फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 0 था तो 2 0 आ गए, तो ये तीसरा भी 0 हो गया, तो इसमें तीनों 0 आ गए। तो हम लोग ने ये देख लिया कि अगर ये ग्राउंडेड है तो इसमें इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, एक तो वोल्टेज डिफरेंस की इक्वेशन बनेगी, और दूसरा sum of all currents passing through this point of ground is 0। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें अगर ग्राउंडेड दिया हो। ओके, थैंक यू।